हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 19 मार्च 2024 से 23 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 19 मार्च पहले दिन की इस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। एक शमी पत्र वाला बिल्कुल नया उपाय, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय, कार्य में सफलता प्राप्त किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय जिसमें आपको 5 शमी पत्र का उपयोग करना होता है। इसके साथ ही कल है 20 मार्च, आंवले की एकादशी है और इस दिन गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय बताया था जिसे आपको इस दिन करना है। इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज 19 मार्च वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको अर्चना नहीं आती है, पूजन करना नहीं आता है, आराधना नहीं आती है, विनय करना नहीं आता है, भगवान को रिझाने का आपको कोई मंत्र नहीं आता है, बड़े बड़े व्रत करने नहीं आते हैं, कोई भी साधना नहीं आती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय आपको एक चित्रवत्ती अपने अंदर बैठाना है कि 1 लोटा जल घर से लेकर शिवालय जाना है तो सारी साधना सारी आराधना 1 लोटा जल से ही हमें प्राप्त हो जाती है। घंटों मौन बैठकर भी जो फल हमें प्राप्त नहीं होता वह फल हमें 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यर्थ का खर्च और व्यर्थ की चर्चा दोनों मानव के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए कभी भी आपको फालतू के खर्चे और फालतू के चर्चों मतलब फालतू की वार्तालाप से बचना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर से जल भरते समय आपको बाबा से कहना है कि बाबा यह घर मेरा नहीं आपका घर है और जल इसलिए हम शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं ताकि आप मेरी व्यथा समझ सको, और जब शाम को आप प्रदोष काल में निकलो तो मेरे घर पर भी और मेरे परिवार वालों पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य कीजिएगा। इसलिए आपको इस प्रकार से निवेदन करते हुए शिवलिंग पर अपने घर का जल अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया कि शिव में और शिवलिंग में क्या अंतर होता है, तो गुरुजी ने इस पर उत्तर दिया कि घर के अंदर शंकर की मूर्ति नहीं रखी जाती है, घर में भोलेनाथ का शिवलिंग रखा जाता है। शंकर के स्वरूप में केवल शंकर ही विराजमान होते हैं, शंकर ही होते हैं, पर शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता होते हैं और केवल शिवलिंग का पूजन करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कुछ विशेष तिथियों का वर्णन किया। गुरुजी ने कहा, सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी। अब सोमवार तो आपको महीने में 4 से 5 देखने को मिल जाते हैं, प्रदोष आपको महीने में 2 देखने को मिलते हैं और प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है, 12 महीनों में 12 शिवरात्रि आती हैं और सोमवार की अष्टमी वर्ष में आपको 3 से 4 ही देखने को मिलती हैं। और गुरुजी ने कहा, यह वह तिथियां होती हैं जिसमें कोई अगर अपने घर में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके या फिर अपने ही घर की जो शिवलिंग है उसमें शमी पत्र को अर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी ने कहा, प्रदोष के शमी पत्र का बहुत अधिक बल होता है। गुरुजी ने कहा, 22 मार्च को प्रदोष की विशेष तिथि आ रही है। इस दिन आपको शिवलिंग पर शमी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप अपने घर के ही शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी उसमें शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। जीवन में आप जो चाहते हैं वह फल आपको प्राप्त अवश्य होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने प्रदोष काल के एक बिल्कुल नए और विशेष उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए करना है। अब चाहे आप व्यापार या नौकरी या फिर इंटरव्यू या फिर किसी प्रशासनिक कार्यवाही जिसमें भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप इस नए उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको शिवालय जाने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा, प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से भी एक शमी पत्र मिल जाता है तो आपको प्रदोष काल में मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट के बाद तक का समय जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसी बीच आपको इस विशेष उपाय को करना है। आपको एक शमी पत्र अपने ही घर के जो घर में आपका शिवलिंग है उसमें उस शमी पत्र को अर्पित कर देना है
गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में शमी पत्र को अर्पित करने का भी तरीका बताया था। गुरुजी ने कहा शमी पत्र को भी आप उस प्रकार से अर्पित करें जिस प्रकार से आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, मतलब शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा आपको किसी भी प्रदोष काल में शाम के समय मतलब आपको एक शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपको उस शमी पत्र को रात्रि के 9:15 में उठा लेना है और उठाने के बाद आपको उसे एक कटोरी या फिर एक कागज़ में संभाल कर रख लेना है। और आपको जब रात्रि के 9:15 में उस शमी पत्र को आप उठाएंगे तो आप बाबा से उस कार्य का जो कार्य आप जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उससे निवेदन कर सकते हैं, वह कामना बाबा से बोल सकते हैं। रात्रि के 9:15 में आपको उस शमी पत्र को उठाकर किसी भी कागज़ में या फिर कटोरी में रख लेना है। अब किसी कार्य के लिए निकलना होता है तो गुरुजी ने कहा उस शमी पत्र को आपको अपने पॉकेट में मतलब जेब में रखते हुए निकलना है, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। यह उपाय गुरुजी ने 4 से 5 प्रदोष करने को कहा है और हर बार का शमी पत्र आपको एक ही कटोरी या फिर एक ही कागज़ जिसमें आप हर बार के शमी पत्र को रखते जाएंगे तो आपको ऐसा इकट्ठा करना है और आपके पास 4 से 5 शमी पत्र हो जाएंगे। इसके बाद आप जब भी कार्य के लिए निकलेंगे तो आपको उस शमी पत्र को लेते हुए निकलना है। आप पहले प्रदोष के बाद भी निकल सकते हैं और फिर उसके बाद यदि आपके 4 प्रदोष हो गए हैं या 5 प्रदोष हो गए हैं उसके बाद भी उन शमी पत्र को लेकर निकल सकते हैं। इस प्रकार से आपको उस कार्य के लिए निकलना है। गुरुजी ने कहा आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है और कुछ समय बाद आप उन शमी पत्र का विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर अपनी किसी आरती या फिर भगवान की पुस्तिका में संभाल कर भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा एक पीढ़ी नहीं बल्कि 71 पीढ़ियों को तारने का कार्य करती है। आप उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पत्थर में भी लिखा हुआ है। अब हम आपको उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं जिसका गुरुजी वर्णन करते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। पत्थर में भी लिखा हुआ है शिव महापुराण कथा का श्रवण करना मात्र से 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। 20 मार्च मतलब कल एक विशेष तिथि है। आमलकी एकादशी का विशेष पर्व है, विशेष तिथि है। इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कौन सा उपाय आप कर सकते हैं उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में इस विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसे आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। यह उपाय आप धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसों की तंगी बनी रहती है, एक कमाओ सवा खर्च होता है तो यह विशेष उपाय आपको प्रत्येक एकादशी में करना ही चाहिए। 4 से 5 एकादशी का नियम लेते हुए 4 से 5 बार आप यह उपाय कीजिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश गंगा जल की आवश्यकता होगी। अब सभी के पास एक कलश भर के गंगा जल हो पाना ऐसा मुमकिन नहीं होता है। अगर है तो अच्छी बात है, आप उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एक कलश में आपके पास जो भी जल है उसको भर लीजिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। अगर कुछ बूंदे भी गंगा जल की नहीं है तो आप अपने घर का ही जल का उपयोग कर सकते हैं। एक कलश गंगा जल या फिर आपके घर में जो जल है उसका एक कलश में भरने के बाद आपको इस कलश के अंदर 7 बेलपत्र डाल देना है। 7 बेलपत्र ऐसी डालिएगा जो कटी फटी नहीं होना चाहिए और सबकी डूंठ तोड़ लीजिएगा। बेलपत्र के जो नीचे मोटा भाग होता है डंडी के नीचे, उसे आपको हटा लेना है। इसके बाद ये 7 बेलपत्र को आपको उस कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद शिवालय में जाकर शिवलिंग में नहीं, नंदी भगवान जो होते हैं, नंदी भगवान का जो उठा हुआ पाँव होता है, उस नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में आपको जल कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जब पूरा जल अर्पित हो जाए, इसके बाद शिवलिंग में आपको वह 7 बेलपत्र अर्पित करना है। 7 बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित करेंगे? गुरुजी ने कहा आप जहाँ से भी बैठकर बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ही 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हैं। यदि मंदिर में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है या फिर मंदिर में कोई नहीं है, खाली मंदिर है, तो 7 बेलपत्र को आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे बोलते हुए एक एक करके 7 बेलपत्र को भी आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपने घर की व्यथा बोल सकते हैं। धन की कमी है तो वह बोल सकते हैं, जो भी कामना है वह आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा,
आपको घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर व्यापार करते हैं तो वह ऊपर की ओर बढ़ेगा। यदि नौकरी नहीं है तो उसके भी योग बनेंगे। बस आपको कर्म भी करना है, साथ में आपको भोलेनाथ के कुछ विशेष पूजन, विशेष उपाय भी करते जाना है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।